नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज़ में। देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बात करें पंचायती चुनाव में तो हम लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर आपको क्षेत्रों की हालत और वास्तविक रूप हम दिखाने को तैयार हैं। जनताओं का अलग तरह से विचार है और अभी हम कासिमपुर पंचायत में आ चुके हैं। जनताओं से भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे कि निवर्तमान में जो भी प्रतिनिधि यहाँ रह चुके गांव में कितना सजग रहे, कितना विश्वास कायम कर सके और कितना काम कर सके। इनमें भी सीधे चर्चा में जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सकलदेव मेहता। आपका घर यहीं है? यहीं है। क्योंकि आप लंबी अवधि से गांव को सींचने का काम किए, बच्चों को देखने का काम किए, शिक्षा में रुचि रखे। इस 5 सालों में और पूर्व के भी जो भी टाइम थे, गांव में जो भी निवर्तमान में जो भी प्रतिनिधि रह चुके, गांव में कितना विकास का काम होगा, क्या काम बचा हुआ रह गया, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई या कुछ अनोखा काम हुआ, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा संक्षिप्त में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर युग के मुताबिक कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन तो है, थोड़ा बहुत व्यवस्था है। ऐसे मोबाइल वगैरह से जो है बच्चे लोग जो हैं कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारी रख रहे हैं। मेरा अपना मत है, या होने वाले जो मुखिया होंगे उनसे हम अपेक्षा करेंगे कि गांव के अंदर में कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल एजुकेशन हो, ताकि लोगों को लेन देन करने में वगैरह में किसी तरह की किन्हीं का मदद लेना नहीं पड़े। लोग स्वयं अपने से पैसे का ट्रांजैक्शन कर सके। इसमें लोगों को दिक्कत होती है और इसमें फ्रॉड लोगों का माने ठग हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है। रुपये लोग निकालने जाते हैं, दस्तखत अंगूठा का निशान ले लेते हैं, पैसा कितना देते हैं और पैसा उनके अकाउंट से कुछ निकल जाते हैं। यानी साइबर क्राइम जो आज हम लोग सुन रहे हैं, वह साइबर क्राइम जो है काफ़ी हो रहा है। जब डिजिटल एजुकेशन हो जाएगा तो लोगों को साइबर क्राइम से जो है बच जाएंगे। इसीलिए अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रौढ़ शिक्षा में डिजिटल एजुकेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए, और ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं गांव के विधि व्यवस्था व आर्थिक समृद्धि की। अगर बात करते हैं, 1 मिनट, गांव के आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं, गाँव में कुटीर उद्योग का होना कितना आवश्यक है, इसके बारे में बताएं। जैसा कि आपने भाभी मुखिया जी से आपने पूछा और उन्होंने जो आश्वासन आपको दिया कि हम जो है लघु उद्योग कुटीर उद्योग चालू करेंगे, उनसे अपेक्षा करेंगे विजयी होने के बाद कि गांव में खास करके महिलाओं के बीच में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। कुटीर उद्योग में जैसे सिलाई, हर महिलाओं को घर में जो है सिलाई का जो है टेक्निक जो है बताया जाए, सिखाया जाए, जिससे कि वह माने सेल्फ डिपेंड हो सके। वो अपने पति पर, अपने परिवार के मालिक पर जो है उनको ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़े। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह जो है खुद यर्न कर सके। तो यह कुटीर और भी ढेर सारा कुटीर उद्योग में नए नए फैकल्टी आते। चलिए, और भी हम जनताओं से बात करने का प्रयास करेंगे। बाबा हमारे पास हैं और हम इनसे सीधे जुड़ेंगे। क्या बाबा नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। आपका घर? कासिमपुर। देखिए, निवर्तमान में जो प्रतिनिधि थे इस कासिमपुर में कितना काम किया, ये पहले बताइए। यदि मुखिया राज के उन्होंने कितना काम किया, ये बताइए। वो तो रोड बनाए हैं। अच्छा, रोड बना। हाँ। अच्छा, नलका उलका 2-4 को दिया है बस। घूसो लेते थे इंदिरा आवास में? हाँ, घूस 30 हजार रुपया लेते थे। 30 हजार रुपया लेते थे घूस। अच्छा। हाँ। शौचालय वाला में? शौचालय वाला में 2000 रुपया। 2000। कभी डीएम साहब कंप्लेन किए आप? नहीं, कभी काहे नहीं किए? हम लोग को कमजोरी है। क्या नहीं किए? काहे नहीं किए? डीएम नहीं पहुँच सके, हम मूर्ख लोग हैं, नहीं पहुँच सके। बताइए। देखिए, और भी जनता लोग हैं, इनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ? शंकर सिंह। आपका घर? कासिमपुर। कासिमपुर। देखिए, निवर्तमान में जो भी प्रतिनिधि रहे, गांव में कितना विकास का काम हुआ, कितनी बदहाली रही, क्या लूट खसोट हुआ? लूटपाट तो सरकार देता है इंदिरा आवास गरीबों को घर बनाने के लिए। अच्छा। जो बात अभी पूछे आप, उसमें कहता है कि मोदी जी कि हम तो खाता में बहनों को रुपया भेज देते हैं, मगर मोदी जी खाता में रुपया सही भेजता है। पर हमारे संग यहाँ चोर बैठा है, पूर्ण का मुखिया हो गया, यार्ड हो गया, एक आदमी को 3-3 रुपये जो वसूला गया, किसने वसूला? मुखिया वसूला, वार्ड वसूला? हार्ड वाली
वार्ड मुखिया समिति सब मिलकर। और भी हम लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ युवा भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिजीत कुमार हो। आपका घर? कासिमपुर। देखिए कासिमपुर पंचायत में जो भी निवर्तमान में जो प्रतिनिधि थे कितना काम किए, खास करके युवाओं के लिए क्या अपेक्षा है आपसे? जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे क्या अपेक्षा रहा है ये बताएं, आप चूँकि युवा हैं ये बताएं। निवर्तमान में जो मुखिया है उसने कोई काम नहीं किया है, जैसे कि रोड नाला बनवा दिया है और जनरली उसमें पैसा खाया, इंदिरा आवास में पूर्ण रूपेण पैसा खाया है वार्ड के थ्रू, और मुखिया और वार्ड जो था एक दूसरे का पूरक बन के दोनों और जनता को लूटा है। तो इसीलिए जो अभी वर्तमान में मुखिया बनने जा रहे हैं रणजीत सिंह उर्फ टुनटुन वकील, हम उनका पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे गाँव के चहुमुखी विकास हो और युवाओं को हर प्रकार से काम मिले। जैसे कि उन लोग को फील्ड का ज़रूरी है, जैसे कि आपको कोई भी विभाग में जाना है, रनिंग विभाग में या पुलिस में जाना है तो आपको फील्ड की आवश्यकता होती है जिससे कि उन्नति हो सके। और हम लोग एक हॉस्पिटल का स्वेच्छा रखते हैं वर्तमान मुखिया से, और अभी जो हम सोच रहे हैं कि जैसे लाइब्रेरी बनाने का सोच रहे हैं जैसे कि डेवलप कर सके हमारे गांव। ठीक है, रुकिए अभी। तो अभी जो मतलब बन सके, हम लोग सोच रहे हैं एक लाइब्रेरी का निर्माण हो जो कि गांव का जितने भी युवाओं हैं सभी का विकास हो सके। और जो अभी हम लोग स्किल इंडिया के तहत सारा चीज़ सुविधा नहीं मिल सकता है तो हम अपेक्षा रखते हैं अपने मुखिया जी से वर्तमान बनने वाले तो कि स्किल इंडिया से बहुत सारे कंप्यूटर का शिक्षा मिल सके और डिजिटल इंडिया में हम लोग भी अपना योगदान दे सके। और सशक्तिकरण महिला के कारण जो भी स्किल जैसे लघु उद्योग जैसे MSME के तरह जो भी सुविधा हम लोग को मिलता है, बैंक से लोन, ये आप गाय का पालन कर सकते हैं और मुर्गी पालन पोल्ट्री खोल सकते हैं, जो भी प्रकार का सुविधा मिल सके ये हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। अपने क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह। जी, आपका घर? कासिमपुर। क्या कहना है आपका? काम 2016 10 तारीख को इंदल मुखिया ने, वर्तमान में जो भी मुखिया हैं वो हमसे रुपया लिया इंदिरा आवास के कारण। आज तक रुपया हमको नहीं मिला है। कह सुन के यही सब बहलावा दे रहा है, आज मिलेगा कल मिलेगा। यही जो हम लोग गरीब आदमी हैं किसी से कर्जा लेके दिया उनको, लेकिन आज तक हमको नहीं मिला है इंदिरा आवास। तो आपने कभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन लिखा? नहीं सर, बोले आज मिलेगा कल मिलेगा, यही आशा पर मतलब फुसलान बहलान करके हैं। हाँ, कितना 5 साल से हो गया। 2016 में दिए आवेदन दिए? नहीं, आवेदन नहीं दिए सर। नहीं दिए? नहीं, बोल रहा है कि हाँ अगला महीना मिलेगा। जब लोकल प्रतिनिधि आपको साथ नहीं दे रहा है, समझने वाली बात है। हाँ। जैसे थाना आपको साथ नहीं दे रहा है, आप इसी के पास नहीं जाइए। नहीं सर, आप कहिएगा कि कल आपको दे देंगे, फिर आप नहीं दीजिएगा। कल होता है कब तक? महीना हुआ, वही तो बात है। अब 5 साल तक हाँ, 5 साल 2016 10 तारीख को रुपया दिए हैं उसको, इंदल मुखिया को। कितना पैसा दिए हैं? 10,000 रुपया दिया था। 10,000 दिए? हाँ। आप एक आवेदन लिख करके DM को आवेदन दीजिए। हाँ, बाइट ले लिए हैं, DM को आवेदन दीजिए आप। अच्छा ठीक है? ठीक है सर, बता दिए आप। ठीक। तो आपने देखा कि जनताओं में और युवाओं में अलग अलग तरह का विचारधारा है, लेकिन कुल मिलाकर के यह बात स्पष्ट हो जाती है कि गांव के चहुमुखी विकास में, गांव के बदलाव में सभी जनता अग्रसर है। और अब 21वीं सदी में गांव के विकास में युवा बढ़ चढ़कर आगे आने को तैयार है। और युवाओं का यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं इनसे बराबर ये अपेक्षा रहती है कि डिजिटल के इस युग में गांव के चहुमुखी विकास में और गांव के वातावरण में बढ़ोतरी होने की संभावना ये अपेक्षा युवा कर रहे हैं। इसी प्रकार से नए क्षेत्र में नए चर्चाओं के बीच हम पुनः आपको लेके चलेंगे। फिलहाल इस प्रकार के न्यूज़ को देखने के लिए बने रहें तिरछी आंख न्यूज़ पे।